भाई जो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में बोल रहे हैं उन्हें भी गाली पड़ रही है, जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं उन्हें भी गाली पड़ रही है। दिक्कत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आदमी वोट देगा ना एक पॉलिटिकल पार्टी को, अपने लीडर को वोट करके वो उसे पापा बना ले। एटलीस्ट कुछ तो रिएक्ट करो, जाओ हाँ ना बोल दो, क्या है नहीं है, मरते हुए मत छोड़ो यार किसी को। हेलो जी, आज ये वीडियो बनाने के पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 बार सोच रहा हूं कि बनाऊं या नहीं बनाऊं मैं, क्योंकि बहुत रिस्क है ना यार। क्या पता मेरा चैनल ही उड़ जाए, तुम मेरे को मिलोगे कैसे, है ना? या फिर हो सकता है कि स्ट्राइक आ जाए, डिफेमेशन आ जाए। पर फिर मैं सोचता हूं कि यार तुम लोग इस चैनल को देखते इसलिए हो ना कि यार दीप ओपिनियन क्या देगा किसी चीज पे, टॉपिक वॉपिक तो सब बाद में आता है ना? तो आज मैं बहुत दिल खोल के कुछ मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूं, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आए और तुम यही एक्सपेक्ट करते हो तो इस वीडियो के ऊपर इतने लाइक कर देना कि मेरी फटे ना, नेक्स्ट टाइम मैं एक और सीरियस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। समझ रहे हो? अब ये जो मैं बात कर रहा हूं थ्रेड्स की कि चैनल उड़ जाएगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट मुद्दा ये है कि अगर तुम लोगों को पता है कि जंतर मंतर दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक हंगर स्ट्राइक चल रही है। क्यों चल रही है? वो चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो रेजिग्नेशन दे, वो छोड़ दे उसका पद, क्योंकि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि इस देश के अंदर नीट जैसी एग्जाम के पेपर बार बार लीक होते हैं। वो जब से बैठा है उसकी सीट के ऊपर 7 से 8 बार पेपर लीक हो चुके हैं और ये उसका काम है कि जो पोजीशन वो होल्ड करता है उसके बाद इस देश के अंदर जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जा रही है, होप से यार हजारों लाखों करोड़ों बच्चों की कि हम ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी है नीट की एग्जाम के जब पेपर लीक हुए उसके बाद। 17 बच्चों के माँ बाप ने उनकी औलादों को खो दिया, इतना पैसा लगाने के बाद, उनके ऊपर ट्रस्ट करने के बाद, उनको देखने के बाद कि ये बंदा घंटों पढ़ाई करे जा रहा है कि मैं एग्जाम निकालूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे ने अपनी जान दे दी। और आपको किसी पोजीशन पे इसलिए रखा गया था कि ये पेपर लीक या फिर इस तरीके की चीजें ना हो, है ना? पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं पाए तो आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट कर रही है। अब तुम लोग ये बोलोगे, तुम में से बहुत सारे लोग, कि भाई डू यू सपोर्ट सीजेपी? या ये जो सोनम वांगचुक वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, भूखा बैठा हुआ है, 18 दिन हो गए आज इसको, क्या भाई तुम इनको सपोर्ट करते हो? और मेरा जवाब है कि आई डोंट नो भाई कि फ्यूचर में कोई पर्सन क्या करे। मुद्दा इस चीज का है कि भाई अभी जो प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा है वो सही है या गलत है। आप लोगों को पता है, हम थोड़े टाइम पहले जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था तब हम मोदी जी की एकदम खुल के, मीडिया हो गए, लोग हो गए, हम लोग खुल में एकदम चौड़ में, जो आर्मी ने हमारा काम किया था उसके लिए हम पूरा क्रेडिट मोदी जी को दे रहे थे कि यार अगर पहलगाम में हमारे लोग मरे तो मोदी जी ने पाकिस्तान में जाके ये रिवेंज ले लिया। आज हमारे देश के 17 बच्चे मरे हैं, उन्होंने की है इसलिए क्योंकि उनके जो सपने थे उनको लगा वो टूट गए। यार ये देश की गवर्नमेंट लायक नहीं है, ये मिनिस्टर्स लायक नहीं है कि उनके सपने जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं ये एग्जाम कभी ढंग से दे पाएंगे। और उन्होंने इसलिए नहीं करी क्योंकि वो फेल हो गए, सिस्टम फेल हुआ था यहाँ पे। लेकिन उनके माँ बाप आज उस प्रोटेस्ट में जाके, कुछ लोगों के माँ बाप खाना दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगी है, बाप वहां पे बैठा हुआ है। सबसे शर्म की बात कि एक फैमिली अपनी बच्चों की अस्थियां लेके उस स्टेज पे जा रहे हैं जस्टिस मांगने, जो जस्टिस मांगने शायद उनको कानून के पास जाना चाहिए था। उनको सिस्टम ही फेल हो गया है। आप जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद आप पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर घुस के जस्टिस मांग रहे थे, लेकिन इस देश के अंदर जब बच्चों की जस्टिस की बात आई तो आपका एक मिनिस्टर रेजिग्नेशन भी नहीं दे सकता। मुझे सबसे अजीब बात यह लगती है कि हमारे देश में जब भी कुछ भी होता है ना तो लोग एक अलग तरीके का पीओवी लेके आते हैं कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो यार ये कपड़े छोटे पहनती होगी, इसकी ही दिक्कत होगी, लड़कों के साथ भी तो हो रहा है, तुम्हें हमेशा ये क्यों करना है? एक प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोग कह रहे हैं ये जो सोनम वांगचुक है ना भाई, ये तो एंटी नेशनल है भाई, ये तो ना बीजेपी के हमेशा खिलाफ ही रहता था। अरे भाई तुम्हारे साथ वाले बच्चे मरे हैं इस जगह, तुम जो एग्ज़ाम दोगे या तुम्हारी फैमिली के जो दूसरे बच्चे एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे उस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हुई है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा बंदा आवाज़ उठा रहा है, उसका जो मोटिव है, जो इनिशिएटिव उसने लिया है किसी चीज़ के लिए, अगर तुम उसको तो सपोर्ट कर सकते हो ना, तुम कम से कम ये तो बोल सकते हो कि नहीं यार इस बार भाजपा गलत कर रही है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीनों पहले कि डिक्टेटरशिप आ गई है इंडिया में, है ना, कि अब तो भैया तानाशाही चल रही है। और हम लोगों ने फन उड़ाया था उसका कि काहे की तानाशाही चल रही है भाई। बट अगर अब तुम ये देखो कि 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी है, उनके माँ बाप और कुछ लोग भूखे बैठे हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार रूलिंग पार्टी में है वो इन लोगों को जवाब तक नहीं दे रही है कि जो हमारा प्रधान है वो इस्तीफा देगा नहीं देगा, हम इसके ऊपर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनको। वो ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि 17 बच्चों की जान जो गई है वो मैटर ही नहीं करती है उनके लिए। और ये जो अजीब से लोग हैं ना जो किसी चीज को ये बता देते हैं कि भाई ये तो भाजपा के खिलाफ वाले लोग हैं, ये तो एंटी नेशनल है, और इन जैसे फुद्दू लोगों के चक्कर में आज गवर्नमेंट इजीली कह देती है कि जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हुए हैं
वो तो दहशतगर्द है, दहशतगर्द है वो लोग। अप्रोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। एक माँ अपनी बच्चों की अस्थियां लेके स्टेज पे जाती है कि मेरी बेटी की अस्थियां है, इसको जस्टिस मिलना चाहिए। वहाँ पे जो तस्वीरें लगी है, वहाँ पे उनके बाप बैठे हुए हैं, उसके ऊपर लिख रहे हैं कि बेटा तुझे जस्टिस मिलेगा। एक लड़की जिसने नीट की एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी जान दे दी, उसकी माँ वहाँ पे जाके खाना दे रही है। और गवर्नमेंट क्वेश्चन क्या पूछती पता है तुम्हें, कि इन लोगों के पास इस प्रोटेस्ट का पैसा कहाँ से आ रहा है। 17 बच्चे जो मरे हैं ना, उनके माँ बाप पूरे टाइम वहाँ पे ही हैं। कोई खाना बांट रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, कोई पानी दे रहा है। इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी है ना, मैं देख रहा हूँ कि एक लड़का है जो वहाँ पे जाके रोज चाय बांटता है। और कैन यू इमेजिन, पुलिस उसकी कैब के पीछे जाती है, उसके घर पे जाती है, उसके घर पे जाके उसका फोन छीन लेती है और उससे स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पूछती है कि ये जो पैसा कहाँ से आ रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी चाय वाले से अगर तुमको ढंग के क्वेश्चन पूछने हैं तो मोदी से पूछो ना यार। मोदी गवर्नमेंट, उनकी पालतू मीडिया और उनके अंधभक्त लोग फुल कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तो भी करके इस प्रोटेस्ट को, इस हंगर स्ट्राइक को एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं भाई, कि ये लोग तो अपने मतलब के लिए वहां बैठे हुए हैं। जबकि ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ सोनम वांगचुक वहां पे बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, उसके साथ में बहुत सारे बच्चे हैं। कोई 18 साल का बच्चा है, कोई 25 साल की लड़की है, ये भी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बच्चे भी वहां पे भूखे बैठे हैं। इनके फ्यूचर, हम लोगों के फ्यूचर, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। लेकिन नहीं भाई, हमारे सामने एक रील आती है कि नहीं यार, ये तो सोनम वांगचुक के तो फलाने कनेक्शन है, ये जो सीजेपी वाला बंदा है ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। क्या फर्क पड़ता है भाई? ये लोग जिस मुद्दे के लिए भूखे बैठे हैं वहां पे, ये तो आप लोगों का मुद्दा है ना, तो इसको आप, इस हंगर स्ट्राइक को आप क्यों पॉलिटिकली डिबेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो? तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि 17 बच्चे चले गए हैं, 17 बच्चों ने होप खो दी हमारे इस देश के एजुकेशन सिस्टम से, और तुम लोग इसमें लगे हुए हो कि नहीं भाई ये तो लेफ्ट पार्टी का है, राइट पार्टी। भाई तुम चूतिए हो क्या? और तुम जनता का भी इसमें इतना ही फॉल्ट है। तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, तुम्हारे क्रिकेटर्स ये प्रोटेस्ट के ऊपर बात करें। जो लोग अंबानी के यहाँ जाके उसकी शादियों में प्लेटें धोते हैं, जो मोदी जी के कैंपेन में उनके साथ दिखते हैं, तुम चाहते हो वो उनके खिलाफ बोले। तुम अब चाहते हो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भुवन बाम, आशीष चंचलानी और ये सब भी इस प्रोटेस्ट के बारे में एक रील बना के डाले, स्टोरी डाले, इसके बारे में शेयर करें, ये बताएं कि भैया हमारे बच्चों पर। तुम ये क्यों नहीं देख पा रहे हो कि इसके पीछे इन लोगों का रिस्क कितना है? तुम लोग खुद इतने सफिशिएंट हो कि तुम उस प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हो, लेकिन तुम खुद ही क्या कर रहे हैं बच्चे? सोनम वांगचुक वहां पे भूखा बैठा हुआ है और हम लोग यहाँ पे मीम स्क्रॉल कर रहे हैं और हमारी फीड में आ रहा है कि सोनम भाई को कोई कुत्ते का बिस्किट तो डाल दो। मीम पेजेस इस चीज के ऊपर मीम्स बना रहे हैं, तुम लोग वो मीम शेयर कर रहे हो एंड हम लोग सोच रहे हैं कि हम इसको सीरियसली लें। एक बंदा 18 दिन से भूखा है, हो सकता है कि वो मर जाए, और जिस दिन वो मरेगा मैं श्योर हूं कि यही बड़ा कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा एक्टर उसके ऊपर मूवी भी बनाएगा। जब यहाँ पे जनता ही सोनम वांगचुक के मीम स्क्रॉल कर रही है, जब जंतर मंतर के ऊपर कुछ भी चीज होती है उसके खिलाफ अगर तुम थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के क्लिप डाल दे तो तुम लोग शेयर कर रहे हो, तो क्यों कोई सेलिब्रिटी या एक्टर इस गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा कि उसका पूरा करियर ही एंड हो जाए? आई डोंट नो ये सोर्स रियल था या नहीं, पर जो विशाल करके एक बंदा है जो सिंगर है, ठीक है, उसने जब नीट एग्जाम लीक के ऊपर अपना ओपिनियन दिया था, उसको इंडियन आइडल में जज की कुर्सी से ही हटा दिया। एक नॉर्मल बंदा, जब तुम लोग जब स्टोरी शेयर करते हो, जब तुम जंतर मंतर जाते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्क नहीं है, पर जैसे ही कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा जब कोई पोस्ट करता है ना, तो हम लोग आ जाते हैं उनकी नजर में। तुम लोगों को पता है A20 पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है ना, आज सुबह की स्टोरी है कि जो गडकरी गड़बड़ी हमारा इंसान है वो उन सबके ऊपर डिफेमेशन लेटर मार रहा है। और कौन जीत पाएगा यार? तुम लोगों को जेन्युइनली लगता है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स है, जो कंटेंट बनाते हैं, मीम पे हंसते हैं, इन लोगों के पास वैसे लॉयर या वैसी टीम होगी जो इस देश की गवर्नमेंट से लड़ पाए? और लड़ भी ली और पैसे लगा भी दिए, तो जब कोर्ट ही बिकी हुई है, CGI बिकी हुई है, इस पॉइंट पे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बंदा अपना पूरा करियर निकाल देगा एक स्टोरी या पोस्ट डालने के लिए? जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो 8th क्लास में सोशल साइंस में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होता है डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमें बताया जाता है कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है हमारे देश के लिए। हम लोगों को हक मिलता है कि हम चूज करें कि किस नेता को हम वोट दे के पावर देना चाहते हैं, और अगर वो कोई गलती करता है तो अब हमारे पास राइट है इस डेमोक्रेसी में कि हम उससे क्वेश्चन पूछें। 8th क्लास की सोशल साइंस की बुक के अंदर ये चैप्टर है। एंड जब इस देश के 17-18 बच्चे अपनी जान दे देते हैं, उनके माँ बाप बैठे हुए हैं धरने पे, भूखे बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपनी जान देने तैयार है सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, जवाब लेने के लिए, और इसलिए कि भैया ये बंदा तुमने गलत बिठाया, इसको हटा दो। गवर्नमेंट जवाब ही नहीं दे रही है। ये कैसी डेमोक्रेसी, कैसा लोकतंत्र है यार ये? एंड आई नो कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी चले जाएंगे कि दीप के पास तो पैसा आ गया। भाई बहुत पैसा है मेरे पास यार, पर तुम लोग
ये क्यों नहीं सोच पा रहे हो कि वो जो 17 बच्चे मरे हैं उनको छोड़ के, कैन यू इमेजिन कि जितने लोगों ने नीट की एग्ज़ाम दी होगी, ठीक है, अगर तुम लोगों ने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है, तुम लोग घर से बाहर गए हो, तुमने कोई इंस्टीट्यूशन में लाखों में पैसा भरा है, उसके बाद अगर पेपर लीक भी होता है तो हम लोग लकी हैं कि हमारे माँ बाप को अगर पता है कि यार ये सब चल रहा है देश में। दैनिक भास्कर जैसा बड़ा पेपर मेरे घर पे आता है, मैंने देखा वहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है कि इस देश के अंदर कोई स्ट्राइक हो रही है, हंगर स्ट्राइक हो रही है, लोग भूखे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। कितने माँ बाप को लगता होगा कि यार ये जो मेरा बेटा है ना, इसमें है नहीं दम, मैं जो पैसे दे रहा हूँ ना ये वेस्ट कर रहा हूँ। कितनी लड़कियों का लास्ट अटेम्प्ट होगा कि माँ बाप ने बोल रखा है कि इस बार अगर तेरा एग्जाम नहीं निकलता है तो तेरी शादी करवा देंगे। कितने फार्मर्स और कितने गरीब लोगों ने लोन लिया होगा, एजुकेशन लोन लिया होगा इन इंस्टीट्यूशन को पैसा देने के लिए कि भाई हाँ यार ये मेरा बेटा नीट निकाल लेगा। जब पेपर लीक हो जाता है, एक बार नहीं 2 बार हो जाता है, तो तुम लोग ये सोचो कि जब उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो वो एजुकेशन लोन कैसे भरेगा वो बंदा। इस देश की हजारों लाखों लड़कियां जिनके सपने थे कि नहीं यार मैं ये एग्जाम निकालूंगी, मैं करियर बना लूंगी तो शायद मैं शादी से मैं थोड़ा अपने लिए कुछ कर पाऊंगी ना, लेकिन नहीं भाई। और तुम लोग ये सोचो ना कि हर एग्जाम में होगा, हर चीज में होगा, एंड जब तुम भूखे बैठ के भी अगर तुम्हारे देश की गवर्नमेंट से एक आंसर नहीं ले पा रहे हो तो तुम क्या करोगे आगे किसी चीज का। बट अगेन हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो मीम्स बना देते हैं यार। इससे बेटर ये होता कि मैं इतने ओपिनियन देने की जगह यहाँ पे बैठ के सोनम वांगचुक से रिलेटेड मीम देखता, और शायद तुम लोग ज्यादा शेयर करते हो वीडियो की मजा आ गया। और अगर ये सब बातें सुनने के बाद भी तुम सीरियस नहीं हो रहे हो और तुम ये पॉलिटिकली डिबेट में घुस रहे हो कि ये बंदा गलत था, सीजेपी वाला किया, अरे होंगे भाई। महाराष्ट्र के सीएम ने अभी रिसेंटली ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, हम लोगों को कुत्ता बोला है। उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। इन लोगों के हिसाब से जो माँ बाप और जो लोग उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब बिकाऊ है भाई। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बिकने वाली आदत तो आप लोगों ने डाली है ना, जब आप वोट लेने के लिए दारू बेचते हो, खातों में पैसे डालते हो औरतों के, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो पैसे के चक्कर में तुम्हें वोट देते। तो ये देश बिगाड़ा किसने है? इस हंगर स्ट्राइक के अंदर किसी मिनिस्टर का, किसी बड़े ऑफिसर का बेटा नहीं है, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर गवर्नमेंट ने रख रखे हैं वो सबके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, वो इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। उन लोगों के बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है कि कितने पेपर लीक हो, यहाँ पे कोई एग्जाम के अंदर कितने घोटाले हो, उनको फर्क नहीं पड़ता यार। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है भाई। इस देश में जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है भाई। मैं देख रहा हूँ पिछले 20-21 दिन में मेरे पास इतने सारे रील्स आए अबाउट मोलेस्टेशन एंड मैं देख रहा हूँ कि लोग एंटीसिपेटरी बेल पैसा लगाते हैं कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, और भाग जाते हैं। इस देश में बड़े बड़े घोटाले करके बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए का घोटाला करके भाग चुके हैं। उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट में और जो लोग होप लगा के बैठे हैं वो सब मिडिल क्लास लोग हैं, इस देश के लोग हैं, जो माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, जो फार्मर्स बहुत मेहनत से पैसा लाते हैं और वो उनके बच्चों के लिए लाखों करोड़ों फीस भरते हैं। उन लोगों की प्रॉब्लम है ये। एंड उन लोगों के कई सारे बेटे वही मीम पेजेस क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मीम बना रहे हैं कि सोनम वांगचुक को कुत्ते वाला बिस्किट ही खिला दो। सबसे फनी चीज पता है मुझे स्ट्राइक और हंगर प्रोटेस्ट में क्या लगा, कि देश की मीडिया वहां पे आती है और सोनम वांगचुक से पूछती है कि सर आपकी जो ये बोतल है ना इसके अंदर चिकन सूप है क्या, हमें बताओ ना सर। लेकिन ये मीडिया की फटती है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने में कि सर आपने जिस राम मंदिर के नाम पे इतने वोट बटोरे, आपने आपकी पूरी सत्ता इस पे बनाई, वहां पे चोरी हो रही है, इसके ऊपर आप चुप क्यों? ये जो पेट्रोल का आपने वादे करे थे कि देश के अंदर पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, अब उसके अंदर 20% मिलावट करने के बाद जब देश के नागरिकों की जिन्होंने टैक्स भरा है उस कार को खरीदने पे रोड टैक्स दे रहे हैं, जब उनकी कारें खराब हो रही तो आप उसके ऊपर चुप क्यों? जब इन्फ्लुएंसर्स उस टॉपिक पे वीडियो रेस कर रहे हैं तो उन सबके ऊपर डिफेमेशन मारने का टाइम है। लेकिन वहां पे जो भूखा बंदा बैठा है 15 दिन से 18 दिन से, उसके पास जाने का, उससे बात करने का या अपने मिनिस्टर से रेजिग्नेशन लेने का टाइम नहीं इनके पास। 17 बच्चे जो कि इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इन मिनिस्टर की लापरवाही की वजह से अपनी जान दे के बैठे हैं। उनके माँ बाप वहां पे अपने बच्चे, अपने संतान, अपना करियर, फ्यूचर सब खो के बैठे हुए हैं, जो वहां पे भूखे बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके पास जाने का जवाब नहीं है इनके पास। पिछले 21 दिन में इतने सारे वाहियात केस आए हैं। एक 13 साल की बच्ची का केस आया है जिसको ऑटो ड्राइवर ने बेच दिया था, उसके ऊपर ये मीडिया इस गवर्नमेंट से या यहाँ के लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछती। और तुम्हें पता है इसमें और ज्यादा फनी चीज क्या है कि ऐसे हजारों लाखों केस पेंडिंग होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के पास टाइम है कि यार समय तेरी वीडियो के अंदर ना ये और गलत था तो 3 लाख की पेनल्टी भर तो चुकी। गवर्नमेंट के पास, इनके लॉयर्स के पास टाइम है कि यार इतने केसेस पेंडिंग होने के बाद भी ये जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स इथेनॉल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं इनके ऊपर डिफेमेशन मारो। नहीं, ये फनी है। और ये वर्ड डिफेमेशन ना अब सिर्फ प्रोफेशनली यूज किया जा रहा है
है उसका मतलब सिर्फ धमकी। ये इथेनॉल को लेके E20 को लेके जब देश में बवाल हो रहा है तो 6 कंपनीज के जो फाउंडर हैं जो इंडिया में, वो लोग बैठे हैं एक सीट के ऊपर, उसमें से 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं यार E20 मिक्स करने से आपका व्हीकल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उन लोगों के पॉलिसी के अंदर ही लिखा हुआ है, वहाँ पे मेंशन नहीं कि नहीं यार E20 अगर आपकी कार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो E20 यूज़ मत करो, आप मिक्स पेट्रोल यूज़ ही मत करो। लेकिन वहाँ पे बैठ के वो लोग झूठ कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? और अगर तुम लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो जितनी भी चीज़ें हो रही है देश के अंदर, इथेनॉल हो, राम मंदिर में चोरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट चुप ही है यार, साइलेंस। उनको लग भी नहीं रहा है कि भाई ये जनता को जवाब देना चाहिए। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है भाई? और इस पॉइंट पे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तुमसे बस इतने से क्वेश्चन पूछूंगा कि ठीक है, तुमने सोनम वांगचुक वहां पे भूखा बैठा हुआ है, तुमने मीम्स बना दिए उसके ऊपर, तुमने एक प्रोटेस्ट को, एक हंगर स्ट्राइक को कोई एजेंडा बता दिया, बट तुम लोग ये बताओ कि जब आगे जाके यही मिनिस्टर के अंदर और ज़्यादा पेपर लीक होंगे तो तुम्हारे पास करियर क्या है? तुम लोग इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, अगर तुम इंफोटेनमेंट करोगे तो तुम्हारी सारी की सारी रिसर्च और वीडियोस एक पार्टी के लिए बायस होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है, तुम उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो फिर ले लो भाई डिफेमेशन या फिर चैनल उड़वा लो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं यार मैं पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, तो फिर तुम्हारा करियर क्या है आगे जाके? जब वो लोग जो पैसों के दम पे अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत भी किया है तो वो एंटीसिपेटरी बेल पैसे देके एक दिन में लेके बाहर निकल जाते हैं, वैसे अमीर लोग जब इन नीट स्कैम्स में फंस के अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद लेंगे और इनको डॉक्टर बना देंगे, तुम्हें लगता है तुम्हारी आने वाली जनरेशन या तुम्हारे माँ बाप जब हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे? आई नो कि बहुत सारे तुम में से लोग इस वीडियो के बाद हो सकता है किसी और यूट्यूबर की फनी वीडियो देखें, OTT पे जाके कोई शोज देखें, बट ये क्वेश्चन प्लीज एक बार खुद से पूछना। मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, कि मैं 20 दिन बाद ये वीडियो डालने वाला हूँ, और ये इसलिए क्योंकि मैं 1-1.5 साल बाद फाइनली एक ब्रेक पे गया था। मैं हमता पास गया था, ट्रैक कर रहा था, और मैं जब वहाँ पे गया था तो मैंने अपनी टीम को बोला था कि जो भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड या कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो उसकी लिस्ट बना लेना। और जब मैं आया हूँ ना यहाँ पे, तो 90% टॉपिक्स यही थे, इथेनॉल थे, गवर्नमेंट थे, केसेस थे, और दिमाग ही खराब हो गया क्योंकि पूरी फीड ऐसी है और हम लोग सीरियस ही नहीं है। और मैं जाने के पहले बस यही बोलूँगा कि प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो पे तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया है ना, तो अपन और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। बाय।